हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल। मैं हूं गंगेश पांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में सोने की कीमतें पूरे विश्व स्तर पर इतना क्यों भाग रही हैं। भारत में भी सोने की कीमतें लगातार नया रिकॉर्ड बना रही हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि आखिरकार इस उछाल के पीछे का क्या कारण है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस भाव पर हमें सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी। यदि आप ये भी सोच रहे हैं कि आपको निवेशक यानी इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए आगे की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आपको सोना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में 1,24,000 प्रति 10 ग्राम से भी ऊपर निकल चुका है। इस साल यानी 2025 में ही सोने ने ज़बरदस्त 40 से 45% तक का रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों? तो इसके मेन 3 रीज़न हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यानी जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध, अशांति या बड़ी राजनीतिक कोई अस्थिरता होती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि तलाश करते हैं। वो ये जहाँ करें वो सेफ निवेश हो। ऐसे में निवेशक जो है वो शेयर बाजार और अन्य अस्थिर एसेट से पैसा निकाल कर वो सोने में लगा देते हैं। यानी वो सोचते हैं हम यहाँ शेयर मार्केट में अभी जो है बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसलिए हम पैसे को जो है सोने में लगा देते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। दूसरा है महंगाई यानी इन्फ्लेशन और अमेरिकी डॉलर में जो है कमज़ोरी आ रही है। यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अमेरिकी डॉलर जो है कमज़ोर हो रहा है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो हमारी करेंसी यानी रुपया की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सोने का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ एक हेज का काम करता है। इसके अलावा सोने का व्यापार डॉलर में होता है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करता है तो डॉलर कमज़ोर हो जाता है। डॉलर के कमज़ोर होते ही सोना अन्य करेंसी धारकों के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे उसकी डिमांड बढ़ती है और कीमत भी बढ़ जाती है। और तीसरा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो अधिकतर बाइंग कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं। यानी दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है, जिसमें अपना आरबीआई भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें लगातार जो है सोने को शामिल कर रहे हैं। वे अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सोने को खरीद रहे हैं, जिससे जो है ग्लोबल मार्केट में सोने की जो है मांग यानी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोने की यह तेज़ी थमने वाली नहीं है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स और कम्युनिटी एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2025 के अंत तक घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,15,000 से 25,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। यानी और बढ़ सकता है, ये भी 10,000 15,000। इसके पीछे भी दो मेन रीज़न है कि भैया उत्पादन तो लिमिट ही किया जा सकता है। यानी अब ऐसा तो है नहीं सोना हमको बस आसमान से बरस रहा है, उसका प्रोडक्शन खदानों से होता है, तो वो ग्लोबल चेन के हिसाब से ज़्यादा कम किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि मांग बनी रह रही है। सोना ऐसा चीज़ है जिसका डिमांड घट ही नहीं रहा है। तो जब तक ये ग्लोबल इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी आ रही है, तब तक जो सोना है उसकी डिमांड जो है हाई होती जा रही है। यानी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता अपनाएं। भारत में अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास मेन 4 तरीके हैं। सबसे पहला है और बढ़िया है फिजिकल गोल्ड, यानी आप गहने, सिक्के या बार खरीद सकते हैं। यह पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज, सुरक्षा का झंझट और हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदने की झंझट रहती है। सेकंड है भैया, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। ये क्या होता है? तो यह जो है आरबीआई के माध्यम से जारी किया जाता है। यह सोने में निवेश का सबसे सुरक्षित और फ़ायदेमंद तरीका होता है, क्योंकि आपको सोने के रेट बढ़ने का तो फ़ायदा मिलता ही है, साथ ही आपको 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है और यह टैक्स फ्री होता है। यानी इसमें रिटर्न अच्छा है। और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये भी एक डिजिटल तरीका है। आप अपने डीमैट अकाउंट से जो है गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए। यह बाज़ार के भाव से जुड़ा होता है और इसमें गारंटी भी होती है प्योरिटी की। इसमें मेकिंग चार्ज और स्टोरेज की कोई चिंता नहीं होती कि आपको कहीं सोना रखना है, कहाँ रखेंगे, घर में रखेंगे, कोई कल को चोरी हो गई। वो सब आपका जो है डिजिटल के माध्यम से रहता है। और एक हो सकता है कि भैया आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 रुपये की छोटी रकम लगाकर भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं,
जिसे बाद में फिजिकल सोने में भी बदला जा सकता है, और यह आजकल बहुत जो है लोकप्रिय भी हो रहा है। तो अंतिम में हम देखेंगे अगर कंक्लूज़न क्या है, क्या निष्कर्ष है। तो भैया, सोने की चमक अभी बनी रहने वाली है। इसे केवल एक गहना ना समझे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण निवेश एसेट के रूप में आप देख सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ, जो अभी मैंने बताया ऊपर, सबसे बेहतरीन विकल्प है। लेकिन हमेशा याद रखें, निवेश करने से पहले यानी रिसर्च ज़रूर कर लेना है। मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% अपने शेयर का ही जो है गोल्ड में लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी डिमांड बहुत हाई है, इस वजह से आपको रिटर्न भी मिल रहा है। और ऐसा होता ही है कि जब पहले क्या होता था कि पहले क्रूड ऑयल बढ़ जाता था, कहीं अगर किसी देश में युद्ध हुआ तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता था, तो वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिलती थी। आज वो ही सोने के साथ हो रहा है। तो अभी तो सोने का प्राइस नहीं गिरने वाला है, लेकिन इन फ्यूचर जियोपॉलिटिकल स्थिति कैसे रहती है, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।